अगर कर्ण को बचपन में ही पता चल जाता कि वह पांडवों का बड़ा भाई है तो क्या महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। कर्ण की पूरी जिंदगी एक ऐसे सत्य के बिना बीत गई जो अगर समय पर बताया जाता तो इतिहास बदल सकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम महाभारत के सबसे दर्दनाक और रहस्यमय प्रश्न पर बात करेंगे कि कर्ण को समय रहते उसका सत्य क्यों नहीं बताया गया। क्या यह कुंती की मजबूरी थी? क्या यह कृष्ण की रणनीति थी? या फिर यह सब काल यानी समय का खेल था? चलिए विस्तार से समझते हैं। महाभारत में यह एक बहुत गहरा और विचारणीय प्रश्न है कि कर्ण को समय रहते उसका सत्य कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का ज्येष्ठ भाई है क्यों नहीं बताया गया। इसका उत्तर केवल एक कारण में नहीं बल्कि कई नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों में छिपा है। आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कुंती का भय और सामाजिक मर्यादा। कर्ण की सत्य को छुपाने का सबसे बड़ा कारण कुंती स्वयं थी। कर्ण कुंती के विवाह से पूर्व जन्मे पुत्र थे। उस समय समाज में अविवाहित मातृत्व को घोर पाप और कलंक माना जाता था। कुंती को डर था कि यदि वह सत्य सामने आया तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, पांडवों को भी समाज में अपमान सहना पड़ेगा। इसीलिए कुंती ने अपना जीवन के अधिकांश भाग में यह सत्य दबा कर रखा। नंबर 2 पर आता है समय का निकल जाना, मतलब काल का प्रभाव। महाभारत में काल यानी समय को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। जब कर्ण बालक थे तब सत्य बताया जा सकता था, पर तब कुंती में साहस नहीं था। जब कर्ण बड़े हुए तब वे दुर्योधन के मित्र बन चुके थे, हस्तिनापुर की राजनीति का हिस्सा बन चुके थे। एक समय के बाद यह सत्य बताना युद्ध और विनाश को टालने के बजाय बढ़ा सकता था। नंबर 3 पर आता है कर्ण का स्वाभिमान और व्यक्तित्व। कर्ण का जीवन सम्मान और स्वाभिमान पर आधारित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वयं को सूत पुत्र मानकर संघर्ष में बिताया। यदि अचानक यह कहा जाता कि वह पांडव हैं तो उनका अब तक का संघर्ष अर्थहीन हो जाता। उनका आत्मसम्मान टूट सकता था। कुंती जानती थी कि कर्ण का हृदय अत्यंत संवेदनशील और अभिमानी है। नंबर 4 पर आता है दुर्योधन से कर्ण का ऋण और मित्रता। दुर्योधन ने कर्ण को वह सम्मान दिया जो समाज ने नहीं दिया, अंगराज बनाया, मित्रता और विश्वास दिया। कर्ण स्वयं कहते हैं, मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। यदि सत्य पहले बताया जाता कर्ण धर्म और मित्रता के बीच फंस जाते, उनका जीवन और भी अधिक पीड़ादायक हो जाता। नंबर 5 पर आता है धर्म की जटिलता, मतलब धर्म का द्वंद्व। महाभारत का धर्म सरल नहीं है। सत्य बताना धर्म है, पर उससे यदि महाभारत और महायुद्ध अधिक भयावह हो जाए तो वह भी अधर्म हो सकता है। कुंती और कृष्ण दोनों जानते थे कि कर्ण का सत्य जानना युद्ध को टाल नहीं पाएगा, बल्कि कर्ण का अंत और भी दुखद हो सकता है। नंबर 6 पर आता है कृष्ण का मौन और उनकी नीति। भगवान कृष्ण जानते थे, फिर भी उन्होंने समय रहते सार्वजनिक रूप से यह सत्य नहीं बताया। इसके कई कारण हैं, जैसे वे जानते थे कि कर्ण का भाग्य पहले ही निश्चित दिशा में जा चुका है। कृष्ण ने युद्ध से पहले व्यक्तिगत रूप से कर्ण को सत्य बताया, पर तब भी उन्होंने कर्ण की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान किया। कर्ण ने तब भी दुर्योधन का ही साथ चुना। नंबर 7 पर आता है कर्ण का कर्म और प्रारब्ध। महाभारत यह सिखाता है कि मनुष्य का जन्म नहीं, उसका कर्म उसे महान या पतित बनाता है। कर्ण महान थे, पर कुछ निर्णयों, द्रौपदी अपमान, युद्ध में पक्ष ने उनका भाग्य तय किया। सत्य जानने से उनका प्रारब्ध नहीं बदलता। इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कर्ण को समय रहते सत्य ना बताने के कई कारण थे, जैसे कुंती का भय और सामाजिक मर्यादा, समय का निकल जाना, कर्ण का स्वाभिमान, दुर्योधन के प्रति कर्ण की निष्ठा, धर्म का जटिल स्वरूप,
कृष्ण की रणनीति, कर्ण का स्वयं प्रारब्ध। महाभारत यही सिखाता है कि सत्य केवल कह देना ही पर्याप्त नहीं, उसका समय, परिस्थिति और परिणाम भी धर्म का हिस्सा होते हैं। कर्ण को सत्य नहीं बताया गया क्योंकि समाज डरता था, माँ मजबूर थी, समय निकल चुका था और भाग्य अपनी दिशा में बढ़ चुका था। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह महाभारत का सबसे बड़ा त्याग था। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर दे तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही महाभारत और रामायण के गूढ़ रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या कर्ण सबसे बड़ा नायक था या सबसे बड़ा पीड़ित। वीडियो को एंड तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली ही ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।